गर्मियां आ रही है किश्तवाड़ में, मैं किश्तवाड़ के नौजवानों से एक अपील करता हूं कि आप जाइए मॉडर्न टाउन हुल्लर में, वहां इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, आपको छात्रों स्विमिंग पूल जाने की जरूरत नहीं है। आप जाइए हुल्लर, वहां आप नहा कर आ सकते हो रोड में, और खर्चा भी आपको कम लगेगा। हाँ, अंदर जो आपका सिस्टम है वो हिल सकता है, बाकी आपको कुछ नहीं होगा। जो वहां के लोग, उन्होंने कहा कि हमने डीडीसी मेंबर, उसको भी हमने कहा, सुनील शर्मा को कहा, सजाद खुशलू को कहा, डीसी साहब को कहा कि हमारे रोड्स की हालत ठीक की जाए, मगर हमारी सुनने वाला कोई है ही नहीं। लीडर आते हैं, उन्होंने लोगों को टिश्यू की तरह इस्तेमाल किया हुआ है, वोट लिया, उसके बाद गायब। डीसी साहब से एक गुजारिश रहेगी, हुल्लर में लोग रहते हैं, बांदिरना में लोग रहते हैं, पुही में लोग रहते हैं, लाल पटन में लोग रहते हैं, अगर आप उन्हें इंसान समझते हैं तो कम से कम जो वो रोड्स हैं उनकी हालत ठीक की जाए। आप एक दफा जाइए वहां, पैदल तो आप कभी जा नहीं सकते, ये मैं खून से लिख कर दूंगा। आप गाड़ी में ही जाइए, आप भी तौबा पड़ेंगे कि ये लोग किस तरीके से इन जगहों पर रहते हैं। जो ये रोड्स हैं इनकी हालत ठीक की जाए। इंसान बसते हैं उन एरिया में, उनमें जान है। प्रेग्नेंट लेडीज उन रोडों में सफर करती है, वो किस तरीके से हॉस्पिटल तक पहुंचती होगी वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। जब हम उन एरियाज में जाते हैं, लोग रो रहे होते हैं, बोलते हैं हम हमेशा पॉलिटिक्स का शिकार हुए। जो भी पॉलिटिकल लीडर आता है वो वोट लेके चला जाता है, उसके बाद वो अगले 5 साल के बाद दिखता है। सब दोस्त कहते हैं कि किश्तवाड़ खूबसूरत है, और आज मैं भी उसी खूबसूरती की तलाश में अपने घर से निकला। सोचा थोड़ा खूबसूरती देख ले, चंद दिन अपने घर में आए हैं तो किश्तवाड़ को नजर मार ले, और जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं किश्तवाड़ के, तो मैंने अपना रुख उनकी तरफ किया। जैसे जैसे मैं खूबसूरती की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे मेरी जो अंतड़ियां वो मेरे मुंह में आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि सब भाई बहनें बुजुर्ग दोस्त ठीक होंगे। किश्तवाड़ को कहा जाता है ये खूबसूरत है, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा किश्तवाड़ भी बहुत खूबसूरत है, मगर डेवलपमेंट हमारे किश्तवाड़ की जीरो है। आज मैं पूरा आपको बताता हूँ कि हमारे किश्तवाड़ का कितना बुरा हाल है और किश्तवाड़ के लोगों का कितना बुरा हाल है। किश्तवाड़ के एडजॉइनिंग एरियाज हुल्लर, बांदिरना, पुही या लाल पटन और भी बहुत सारे जो एरिया जो किश्तवाड़ टाउन के नजदीक पड़ते हैं। एक तरफा जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो ये कह रही है कि हम किश्तवाड़ में हाईवे दे रहे हैं जहां 5-5, 6-6 गाड़ियां साथ में चलेगी, और किश्तवाड़ में पावर प्रोजेक्ट्स हैं, किश्तवाड़ अब डेवलप होगा, किश्तवाड़ में तरक्की होगी, रोड्स की हालत ठीक होगी। और आज जैसे ही मैं अपने एडजॉइनिंग एरियाज में चला, जैसे कि हुल्लर, बांदिरना और लाल पटन साइड में गया, मैंने ये सोचा कि मैंने सबसे बड़ी गलती की कि मैं इन रोडों में आया, क्योंकि गाड़ी की हालत भी बहुत बुरी हुई और मेरी हालत भी बहुत बुरी हुई। अंतड़ियां अंदर से हिलने लगी, इतना बुरा हाल है हमारे रोड्स का। पुही के रोड का इतना बुरा हाल है, वहां के लोग कैसे चलते हैं वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं, उन गड्ढों में मुझे लगता है कि गाड़ियां बिल्कुल हम नहला सकते हैं। हमें सर्व स्टेशन की कोई जरूरत ही नहीं है किश्तवाड़ में। पुही साइड आप जाइए, बांदिरना साइड जाइए, वहां इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहां आप गाड़ी धोकर खुद भी आप नहा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। गर्मियां आ रही है किश्तवाड़ में, मैं किश्तवाड़ के नौजवानों से एक अपील करता हूं कि आप जाइए मॉडर्न टाउन हुल्लर में, वहां इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, आपको छात्रों स्विमिंग पूल जाने की जरूरत नहीं है। आप जाइए हुल्लर, वहां आप नहा कर आ सकते हो रोड में, और खर्चा भी आपको कम लगेगा। हाँ, अंदर जो आपका सिस्टम है वो हिल सकता है, बाकी आपको कुछ नहीं होगा। जो वहां के लोग, उन्होंने कहा कि हमने डीडीसी मेंबर, उसको भी हमने कहा, सुनील शर्मा को कहा, सजाद खुशलू को कहा, डीसी साहब को कहा कि हमारे रोड्स की हालत ठीक की जाए, मगर हमारी सुनने वाला कोई है ही नहीं। लीडर आते हैं, उन्होंने लोगों को टिश्यू की तरह इस्तेमाल किया हुआ है, वोट लिया, उसके बाद गायब, कोई नजर नहीं आता है। जब कोई मर जाता है तो कोई एक लीडर आता है, वरना वो भी नहीं आता है। यह हमारे लीडर्स का हाल है। हमारे किश्तवाड़ में लोग रहते हैं, पुही में लोग रहते हैं, बांदिरना में लोग रहते हैं, हुल्लर में लोग रहते हैं, लाल पटन में लोग रहते हैं, मगर जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारी सरकार है, जो रवैया है उन लोगों के साथ, मुझे यह लगता है कि वो मानते ही नहीं कि पुही, बांदिरना, हुल्लर वाले लोग हैं। लगता है कि जानवर हैं, कहीं से भी ये चल जाएंगे। लगभग 10-15 साल से रोडों की हालत बहुत बुरी है। हाईवे तो एक साइड से बना रहे हैं, मगर हमारे किश्तवाड़ के जो एरिया है जहां लोग बसते हैं, उन रोडों का बहुत बुरा हाल है। दिन ब दिन सोशल मीडिया पर वीडियो चलती है, मगर उन वीडियोस का कोई असर पड़ता ही नहीं है, किसी को बेइज्जती होती ही नहीं है।
जो यहाँ के लीडर्स, उनको बेइज्जती होती नहीं है। डीडीसी मेंबर जो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, लोगों ने एक एक दिन तोड़ा था, वोट डाले थे उनको, आज वो गायब हैं, आज वो अपने घरों में बैठे हुए हैं। बड़े बड़े वादे किए थे, रोडों को हम लुक डालेंगे, मगर किसी रोड में लुक नहीं डाला गया। सिर्फ इतना फेसबुक पर चढ़ाना होता है कि हमें इतना पैसा है, वो हम कहां लगाएंगे। रोडों पे लगाइए आप, इंसान बसते हैं उन एरियाज में, मगर उनकी कदर किसी को नहीं है। उनकी कदर सिर्फ इलेक्शन के टाइम पड़ती है। बाकी जो डीसी साहब है, शायद उनको भूल गए ये एरिया, शायद वो उन एरियाज में जाते ही नहीं है, वहां के लोगों की हालत देखते ही नहीं है। जो ये एरिया है, इन एरियाज में अक्सर लोग गरीब रहते हैं, मजदूर रहते हैं, जो अपनी आवाज उठा नहीं सकते हैं और उनको दबाया जाता है। पॉलिटिकल लीडर भी उनको दबाते हैं, सब लोग उनको दबाते हैं। पता है कि ये डर जाएंगे, ये कुछ बोलेंगे ही नहीं। बड़ी अफसोस की बात है। आज जब मैं उन एरियाज में गया तो मुझे रोना आने लगा कि हम किस जहन्नम में रह रहे हैं। हमारे किश्तवाड़ में जीरो डेवलपमेंट हो रही है। हर एक लिहाज से हमारा किश्तवाड़ पीछे है। टूरिज्म के लिहाज से बिल्कुल पीछे है। हमारे किश्तवाड़ में टूरिस्ट स्पॉट है ही नहीं कोई। अगर है भी कोई टूरिस्ट स्पॉट, वहां शराबी शराब पीने के लिए जाते हैं, बोतलें पड़ी होती है। किश्तवाड़ के लोगों की भी गलती है। अगर कहीं खूबसूरती है तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो, मगर नहीं, लोग जाते हैं वहां जो मर्जी उनको आती है वो करते हैं। जो बाहर से कोई आएगा उसको किश्तवाड़ में दिखाएंगे क्या? हम कौन सा एरिया हम किश्तवाड़ में दिखाएंगे जो देखने के लायक होगा? किश्तवाड़ में कुछ है ही नहीं देखने के लायक। पहाड़ बड़े बड़े हैं मगर इन तक रोड ही नहीं है। इनको ऐसा कुछ लगाना चाहिए था ताकि टूरिस्ट बाहर से आए, वो अट्रैक्ट हो, वो उन जगहों पर जाए, मगर नहीं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। अब इलेक्शन आएंगे, लीडर्स आएंगे, वो बोलेंगे हमें वोट दो, हम तरक्की करेंगे, लोग बिक जाएंगे, वो उनको वोट दे देंगे। सब लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं। जो किश्तवाड़ है वो पीछे की तरफ जा रहा है। हमारी नालियों की हालत, ड्रेनेज सिस्टम कहीं है ही नहीं। जो पीएचई की पाइपें वो खुली हुई है, नालियों का पानी उस पीएचई की पाइपों में जाता है, वही जाकर लोग पीते हैं। आखिर सिस्टम है क्या किश्तवाड़ का? कुछ पता नहीं है। पॉलिटिक्स चल रही है उस तरीके से, गंदे तरीके से हमारे किश्तवाड़ में पॉलिटिक्स चल रही है। अगर कोई कुछ बोलेगा तो बाकी नहीं बयानबाजी करते हैं, वो उस बयानबाजी से इंसान हट जाता है, पीछे बोलता है मैंने गलती की थी, अपने मुंह से कुछ बोला था। हमारा जो किश्तवाड़ वो हमेशा पॉलिटिक्स का शिकार हुआ, तभी जाकर हमारा किश्तवाड़ आगे नहीं बढ़ा। हर एक सरकार के लीडर्स किश्तवाड़ में आए, मगर सारे जीरो, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने बिल्कुल कुछ नहीं किया। अब मेरी डीसी साहब से गुजारिश रहेगी, हल्लर में लोग रहते हैं, बांदिरना में लोग रहते हैं, पुही में लोग रहते हैं, लाल पटन में लोग रहते हैं। अगर आप उन्हें इंसान समझते हैं तो कम से कम जो वो रोड्स हैं उनकी हालत ठीक की जाए। आप एक दफा जाइए वहां, पैदल तो आप कभी जा नहीं सकते, ये मैं खून से लिख कर दूंगा। आप गाड़ी में ही जाइए, आप भी तौबा पड़ेंगे कि ये लोग किस तरीके से इन जगहों पर रहते हैं। मॉडर्न टाउन हुल्लर, मगर उधर मॉडर्न कुछ है ही नहीं। उधर लोग वो जानवर की तरह समझे हुए हैं। मॉडर्न टाउन हुल्लर, मॉडर्न है कहां वो? हुल्लर नाम हमें पता है, मगर मॉडर्न उधर कुछ है ही नहीं। रोड से ही पता चलता है कि ये कितना मॉडल है। मॉडल, बड़ी अफसोस की बात है। मेरी डीसी साहब से गुजारिश रहेगी, जो ये रोड से इनकी हालत ठीक की जाए। इंसान बसते हैं उन एरिया में, उनमें जान है। प्रेग्नेंट लेडीज उन रोडों में सफर करती है, वो किस तरीके से हॉस्पिटल तक पहुंचती होगी वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। जब हम उन एरियाज में जाते हैं, लोग रो रहे होते हैं, बोलते हैं हम हमेशा पॉलिटिक्स का शिकार हुए। जो भी पॉलिटिकल लीडर आता है वो वोट लेके चला जाता है, उसके बाद वो अगले 5 साल के बाद दिखता है। बड़ी अफसोस की बात है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि डीसी साहब जाएंगे, उन एरियाज में जाएंगे, वहां के लोगों की बातें सुनेंगे और जो जो वहां कमी है वो पूरा करेंगे। पानी की किल्लत उन एरियाज में है, रोड की किल्लत उन एरियाज में है, हर एक चीज की किल्लत उन एरियाज में है, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। उम्मीद करते हैं कि डीसी साहब यंग है, वो हमारी फीलिंग्स को समझेंगे, वो हमारी बात को समझेंगे और रोड्स की हालत ठीक करेंगे और जो पब्लिक की डिमांडें हैं वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज।